विद्यार्थियों, कल की वीडियो में हमने जो विषय लिया था वो था तालों की दुगुन, तिगुन और चौगुन। किस तरह से पहले जो ताल का कोई भी ताल का ठेका होता है उसको किस तरह से बराबर की लय में, फिर उसकी दुगुन और फिर तिगुन और फिर चौगुन में उसको बोला जाता है। आज हम आपकी बाकी की जो तालें हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो ताल ले रहे हैं वो ताल है एक ताल। एक ताल जो है वो 12 मात्रा की ताल है, यानी इसमें 12 मात्राएं होती हैं और 6 इसमें विभाग होते हैं। प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होती हैं। इस ताल में 1, 5, 9 और 11 ये इन मात्राओं पर ताली पड़ती है, यानी 4 इसमें तालियां होती हैं। 3 यानी तीसरी और 7वीं यानी 3 और 7 पे जो है खाली होती है, यानी इस ताल में 4 तो ताली और 2 खाली होती हैं। अब इसके हम बोल यानी इसका ठेका पहले सुनेंगे। क्या है? धिन धिन धागे तेरा किट तू ना कत्ता धागे तेरा किट धी ना धिन। ये इसका ठेका है। अब इसकी हम दोगुन करेंगे। एक बार आप पुनः पहले इसका ठेका सुने। धिन धिन धागे तेरा किट तू ना कत्ता धागे तेरा किट धी ना। इसकी दुगुन धिन धिन धागे तेरे किट तू ना कत्ता धागे तेरे किट धी ना धिन धिन धागे तेरे किट तू ना कत्ता धागे तेरे किट धी ना। तिगुन धिन धिन धागे तेरे किट तू ना कत्ता धागे तेरे किट धी ना धिन धिन धागे तेरे किट तू ना कत्ता धागे तेरे किट धी धिन धिन धागे तेरे किट तू ना कत्ता धागे तेरे किट धी ना। चौगुन धिन धिन धागे तेरे किट तू ना कत्ता धागे तेरे किट धी ना धिन धिन धागे तेरे किट तू ना कत्ता धागे तेरे किट धी धिन धिन धागे तेरे किट तू ना कत्ता धागे तेरे किट धी ना धिन धिन धागे तेरे किट तू ना कत्ता धागे तेरे किट धी ना धिन। तो ये है एक ताल। अब इसी से मिलती जुलती जो ताल है दूसरी वो है चौताल। उससे 4 ताल भी कहा जाता है। एक ताल और 4 ताल जो है उन दोनों ही तालों में 12 मात्राएं होती हैं और एक जैसे 6 विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होती हैं और ताली खाली भी इसकी समान होती है। यानी जैसी एक ताल में 1, 5, 9, 11 पे ताली, ऐसे ही 4 ताल में भी 1, 5, 9, 11 पे ताली होती है और 3 और 7 पे जैसे खाली होती है एक ताल में, इसी तरह 4 ताल में भी 3 और 7 पे खाली होती है। तो एक तो इनका मुख्यतः इसके बोलों का अंतर है। और बोल किस लिए अंतर है? क्योंकि एक ताल जो है वो मुख्यतः तबले की ताल है और जो तबले पे जो बोल बसते हैं वो थोड़े सुकोमल और बंद बोल बसते हैं। और इसके विपरीत चौताल जो है या 4 ताल जो है वो पखावज की ताल है। पखावज जैसे कि आप जानते हैं कि खुला जोरदार वाद्य है, तो इसके बोल भी जो होते हैं खुले और जोरदार होते हैं। तो ये मुख्यतः इनमें अंतर है। अब हम 4 ताल का पहले ठेका, फिर उसकी दुगुन, फिर तिगुन और फिर उसकी चौगुन करेंगे। तो पहले उसका ठेका। धा धा दिन ता टेट धा दिन ता ते टे कता ग दे गी न धा। अब इसकी दुगुन धा धा दिन ता किट धा दिन ता ते टे कता ग दे गिन धा धा दिन ता किट धा दिन ता ते टे कता ग दे गिन। तिगुन धा धा दिन ता किट धा दिन ता ते टे कता ग धा धा दिन ता किट धा दिन ता ते टे कता ग दे धा धा दिन ता किट धा दिन ता ते टे कता ग दे गिन। चौगुन
धा धा दिंता किट धा दिंता तिटिक तग दिगिन धा धा दिंता किट धा दिंता तिटिक तग दिगिन धा धा दिंता किट धा दिन तिटिक तग दिगिन धा धा दिंता किट धा दिंता तिटिक तग दिगिन धा। तो ये 4 ताल की दोगुन तिगुन और चौगुन हुई। अब हम आखिरी जो ताल ले रहे हैं वो है दादरा। दादरा सबसे कम मात्रा की ताल है, जिसमें मात्र 6 मात्राएं होती हैं और इसके 2 विभाग होते हैं और दोनों विभाग में 3-3 मात्राएं होती हैं। पहली मात्रा पे सम यानी पहली ताली यानी सम होती है और चौथी मात्रा पे खाली होती है। अब दादरा का ठेका क्या है? धा धी ना धा ती ना धा। अब इसकी दुगुन धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती ना धा। तेगुन धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती ना धा। अब चौगुन धा दी ना धा ती ना 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 धा। इस तरह से ये इसकी दोगुन तिगुन और चौगुन हुई। दादरा और कहरवा हमने पिछली वीडियो में उसकी चर्चा की थी। ये जो तालें हैं दादरा, कहरवा, रूपक, ये प्रायः जो हैं सुगम संगीत, गीत, गज़ल, भजन वगैरह में ज़्यादा जो है प्रयोग में आती हैं। रूपक तो जो है छोटे ख्याल और इस तरह की बंदिशों में और तंत्रकारी में भी बहुत प्रयोग में लाई जाती है रूपक। लेकिन दादरा और कहरवा मुख्यतः जो है ये सुगम संगीत में प्रयोग होने वाली तालें हैं। थैंक यू।